इस रमज़ान में तो मैंने सोच लिया था कि डाइट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि काफ़ी दिन तक तो मैं मोटिवेटेड रही, लेकिन आज रमज़ान नकेम्बा नाइट्स का लास्ट डे था। मोटिवेशन आखिरकार टूट ही गई और हमने सोचा लास्ट डे है, आज तो हमारा जाना बनता है, क्योंकि हर साल मैं नकेम्बा नाइट्स पे ज़रूर आती हूँ और इतनी फेमस है अपने मल्टी कल्चरलिज्म की वजह से। यहाँ पे पहुँचे, रफ्तारी का टाइम हो चुका था। जितने भी स्टॉल नज़र आए थे ना, सब पे इतना ज़्यादा रश था कि हम स्टॉल से कुछ नहीं ले पाए। हम लोग सीधा आगे अली डाइनिंग पे, यहाँ पे पकौड़े बने हुए थे, फटाफट से वो ऑर्डर किए, कचौरी ली और वो खाना स्टार्ट कर दिया। रोज़ा उससे इफ्तार किया और उसके बाद ये अपना तवा जो है प्लेटर ये फटाफट ले लिया था। चीट करने का दिल तो बहुत था, लेकिन मोटिवेशन जो है ना मेरे आड़े आ गई। मुझे एकदम से याद आ गया कि यार इतनी बुरी चीट नहीं करनी है, इतना मैंने मेहनत की है इतनी ज़्यादा, तो मैंने जो है तवा इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि इसमें बारबेक्यू है और सारा प्रोटीन है और ये मेरे चीट में मैं यूज़ कर सकती हूँ। दैट्स वाई मैंने सेफ़ ऑप्शन रखा और फिर वहाँ पे भी जो है मैंने जो है ये तवा इंजॉय किया। इसमें इतने मज़े के कबाब थे, मलाई बोटी थी और इसके अलावा अचारी बोटी थी और साथ में जो है तिक्का बोटी भी थी और साथ में मज़ेदार किस्म की ग्रीन चटनी थी। तो जो है मैंने जी भर के यहाँ पे मज़े से अपना जो फूड है वो एंजॉय किया। तो ये तो थी हमारी हल्की फुल्की सी इफ्तारी। तो इसके बाद जो है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बाहर निकल गए, ठंडे ठंडे जूसेस नजर आए जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पीने थे। उसके बाद पाकिस्तानी शौरमा, बहुत सारे मीठे के ऑप्शन, पिज़्ज़ा और उसके बाद कुनाफा का स्टॉल जो कि बहुत फेमस था। ये है जी लकेम्बा की वाइब्स। कैमल बर्गर का स्टॉल पे बहुत ही ज़्यादा रश था। छोटे छोटे बड़े बड़े कैमल्स इन्होंने लगाए हुए थे, क्योंकि लकेम्बा नाइट जब स्टार्ट हुई थी तो फेमस हुई थी कैमल बर्गर की वजह से, और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज तक ये बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही हैं। रश इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, अफ्तारी के बाद तो वहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं थी। इस बार बहुत डिफरेंट स्टॉल्स नज़र आए। आई जूस का स्टॉल फर्स्ट टाइम नज़र आया। टोर्नेडो फ्राइज़ तो हर इवेंट की जान होते हैं, किसी भी इवेंट में चले जाओ ये तो आपको मिल ही जाते हैं। उसके अलावा आई लव हिना और हिना के बहुत सारे स्टॉल्स थे। इस बार मैंने देखा देसियों ने जो है गोरों को अपने पीछे लगा लिया है। उनको तो शौक ही बहुत है यहाँ पे हैना वगैरह टैटू करवाने का। बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पे जो वो हैना लगा रही थी और आप देख सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म तो इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे गोरे बहुत शौक से हैना जो है वो करवा रहे थे टैटू। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार वाइब ही बिल्कुल चेंज थी। इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म नज़र आ रहा था। विजिबल था कि बहुत सारे लोग इस बार लकेम्बा नाइट्स पे आए हैं और डिफरेंट टाइप का फूड था वहाँ पे, क्योंकि तिक्के कबाब, मलेशियन स्टाइल के साटे कबाब ये भी थे वहाँ पे। स्क्यूअर्स थी, डिफरेंट स्टाइल की स्क्यूअर्स थी और डिफरेंट कुजीन्स वहाँ पे जो है वो बिक रही थी। उसके अलावा शवारमा, रैप्स, इस तरह की डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी। बारबेक्यू तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस है, क्योंकि हर तरह की नेशनलिटी के लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू इज़ मोर लाइक एन ऑजी थिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेश कुनाफे बन रहा था। मैं जो है बैक साइड पे थी तो इस वजह से मुझे नज़र आया कि ये किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से फ्रेश बना रहे थे। कुनाफा इतना ज़्यादा सेल हो रहा था कि इनको फ्रेश इतनी बड़ी ट्रेस जो थी बनानी पड़ रही थी। उसके बाद फिर से बारबेक्यू की खुशबू ने पूरा आसमान भरा हुआ था। खुशबू यहाँ से गुजरो वहाँ से गुजरो। शुक्र है हम लोग तो खा के आए थे, इस वजह से हमें उस टाइम पे इतनी क्रेविंग नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी रिसेंटली तो हम खा के आए थे। और उसके बाद यहाँ पे रश मैं आपको दिखाती हूँ। शाही दस्तरखान का रश इतना ज़्यादा था, 6 to 7 तो वहाँ पर लाइन्स थी। वहाँ पर रुकने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई थी। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पर आते हैं। और मेरी आज की जो आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन लास्ट डे था, सोचा बच्चों के लिए जो है एक बार इवेंट पे जाना ज़रूरी है। दिल भी बहुत कर रहा था और फिर एंड पे मैंने सोचा कि आज हम लकेम्बा नाइट्स हो के आते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मुझे लोगों ने बताया था कि इस बार बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत महंगा है, बहुत सारी चीज़ें बोली थी, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म नज़र आया। यहाँ तो पुलिस वाले भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। डिफरेंट टाइप के मोहितोस थे, हर एक के लिए सब कुछ था। हर एज ग्रुप को कैटर किया हुआ था, बच्चों को, बड़ों को। यहाँ पे टॉयज़ थे। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के बारबेक्यूज़ थे। डिफरेंट टाइप इसलिए बोल रही हूँ कि डिफरेंट उनमें वैरायटीज़ थी। फिर उसके बाद दुबई चॉकलेट, ओरियो न्यूटेला कुकी और इस तरीके के जो डिफरेंट डिज़र्ट है ना वो भी लगाए हुए थे। आई जूस का जो स्टॉल था उन्होंने,
और डिफरेंट लोगों के लिए जो है डिफरेंट टाइप की यहाँ पे डिज़र्ट के काफ़ी ऑप्शंस थे। लास्ट टाइम यहाँ पे सिर्फ जो है वो स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट की ऑप्शन ज़्यादा थी और कुनाफा की, लेकिन इस बार ऑप्शन ज़्यादा थे। और फिर उसके बाद ये जो फालू था ये तो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। सहलब एक ड्रिंक है जो कि बहुत फेमस है, हर साल लकैम्बा नाइट्स में ये अवेलेबल होती है और ये इस तरीके से इसको सेल करते हैं। स्पिन व्हील भी था और उसके बाद यहाँ पे रंगारंग तकरीब चल रही थी, एक अजीब ही वाइब थी। हम लोग यमी यमी कुनाफा के लिए आए थे, बच्चों ने कहा कि हमने कुनाफा ज़रूर खाना है, लेकिन स्टॉल पे इतना रश था कि अगर हम रुकते तो 1.5 घंटे की लाइन थी। हम लोग उन्हीं के कैफ़े में चले गए, यहीं पे उनका कैफ़े भी बना हुआ है लकैम्बा के अंदर, और हमने कैफ़े से उनका कुनाफा लिया। कुनाफा इस तरीके से तैयार होता है, सवैयाँ होती हैं और ये फ़लस्तीनी कुनाफा है क्योंकि ये फ़लस्तीन से हैं। इन्होंने अपना बोर्ड भी लगाया हुआ है, वी स्टैंड विद गाज़ा। और फिर उसके बाद हमने उनसे पूछा भी था और उन्होंने कहा कि ये हमारा सीरियन नहीं बल्कि फ़लस्तीनी कुनाफा है। उसके बाद लकैम्बा में फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फिर उसके अलावा हर तरह की मार्केट होती है। लकैम्बा बहुत ही ज़्यादा फेमस है सिडनी के अंदर और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो हर तरह के लोग आए हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। ये एक वाइब होती है रमज़ान की। काफ़ी सालों से मैं देख रही हूँ कि सिडनी का ये जो रमज़ान नाइट्स का कल्चर है ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इनकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। कुनाफा बस मैंने एक ही चम्मच खाया था, चीट जितना भी किया था उतना मैंने आपको दिखा दिया है, इसके अलावा कोई दूसरा स्पून नहीं लिया था। और उसके बाद जो है बस यहाँ पे चलते चलते हम लोग पहुँच गए जी पिंडी सुपरमार्केट। रिसेंटली ओपन हुई है लेकिन हमें पता था यहाँ से हमें मिल जाएगी कड़क किस्म की चाय। आसिम को शदीद किस्म की चाय की तलब हो रही थी और मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज जितनी चीट हो चुकी थी बार बार मैं देख रही थी कि हर चीज़ मुझे चखते चखते भी बहुत सारी चीट मैंने आज कर ली थी। खैर तो मैंने सोचा एक दिन की खैर होती है तो आज का दिन चलो वही खैर समझो। और फिर उसके बाद मैंने जो है 1-2 घूंट मैंने भी चाय की पी लिए। काफ़ी अरसे के बाद जो है थकावट भी फील हो रही थी तो फिर मैंने चाय पी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये डिज़र्ट्स थे, वॉफ़ल। फिर उसके बाद हम दोबारा चलते हुए इसकी एंड की तरफ चले गए थे क्योंकि हम एक शॉप ढूंढ रहे थे। यहाँ पर इन्होंने रोड्स ब्लॉक किए हुए, लोग इतना इंजॉय कर रहे थे कि रोड्स पर बैठ के खाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। शॉप पर हम लोग पहुँच गए। हमारे पाकिस्तानी एक भाई की शॉप है, इसका नाम है ज़बरदस्त। यहाँ पर मिलता है जी पान, पहलवानों के शहर गुजरांवाला का मशहूर शाही फालूदा भी मिलता है। और मैं स्पेशली आई थी यहाँ पे फालूदा लेने के लिए क्योंकि लकैम्बा बहुत कम चक्कर लगता है, तो बच्चों ने कहा कि हम यहाँ का फालूदा खाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के फालूदा का वेट कर रहे थे। ये दुकान जो थी इन्होंने भी एक ज़बरदस्त किस्म की स्कीम इस बार इंट्रोड्यूस की थी, वो था फायर वाला पान। इतनी टूरिस्ट की अट्रैक्शन बनी ये फायर वाला पान, जितने भी लोग थे वो यहाँ पे आ रहे थे ये फायर वाला पान इंजॉय करने के लिए। मैं तो इनके सीन्स को देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर जब तक हमारा फालूदा आता है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ पान की मेकिंग। मुझे पान की मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें लगती हैं और डिफरेंट तरीके से इसको तैयार किया जाता है। पहले तो इस पत्ते के ऊपर कुछ पेस्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद ये सुपारी, सौंफ, फिर उसके बाद रोज़ पेटल जैम और डिफरेंट चीज़ें डाल के इसको तैयार किया जाता है, सजाया बनाया जाता है। और इन्होंने सामने ये सब चीज़ें भी रखी हुई थी। और फिर उसके बाद जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, पान की काफ़ी वैरायटी है, मीठा पान है, दूसरा पान है और फिर उसके बाद फायर वाला पान तो आजकल चल ही रहा है। तो ये फायर वाला पान बन रहा था। गोरे तो बहुत ही फ़ैन हो गए थे इस फायर वाले पान के। तो यहाँ पे एक और कस्टमर आया, उसने बोला मुझे फायर वाला पान खाना है, तो उसका रिएक्शन मैंने भी नोट कर लिया। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको देखकर और वो भी बहुत ही अमेज़ था। फिर उसके बाद ये हमारी नाइट्स जो थी यहाँ पे हो गई एंड। फालूदा हमें मिल चुका था, चखते चखाते बहुत सारी चीट भी मैंने कर ली थी और आखिरकार लकैम्बा नाइट्स इस साल जो है एंड हो गई। जाते जाते फिर से कुनाफा के बहुत सारे स्टॉल, कई सीरियन, कई फ़लस्तीनी, कई दूसरी वैराइटीज़ के, और एंड पे जो पाकिस्तानी स्टॉल जो बहुत ही फेमस है टिक्के का, उस पे भी गए। वहाँ पे अब रश कम हो चुका था। मंदी का स्टॉल भी अवेलेबल था जब हम जा रहे थे, तब यहाँ पे थोड़ा सा रश कम हो चुका था, वरना 1.5 घंटे की लाइन थी। लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग अभी तक लकैम्बा नाइट्स नहीं गए हैं तो नेक्स्ट ईयर मिस मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये कल्चरल नाइट्स साल में एक बार ही आती हैं और बच्चों को बहुत मज़े की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे फूड जो है उसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ भी अब हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने देखा फ्राइड राइस भी बन रहे थे, हैदराबादी कुजीन भी बहुत ज़्यादा थी और डिफरेंट टाइप की कुजीन्स थी। आई होप आपको मेरी इस तरह की डिटेल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। एट लास्ट ही सही, लेकिन आखिरी दिन मैंने लकैम्बा नाइट्स जो है वो इंजॉय कर ली। तो आज की नाइट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस रिग्रेट इस बात का था कि मैंने चीटिंग बहुत सारी कर ली। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।